नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूक्रेनियन ड्रोन ने अटैक किया है रसिया की सिटी कजान पे। यहाँ पे देख लो दोस्तों, जो हमला हुआ है वो रसिया के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हुआ है और इसको जोड़ करके देखा जा रहा है अमेरिका के 9/11 अटैक से जोड़ करके देखा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप फुटेज में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग देखने को मिल रही होगी और यहाँ पे एक ड्रोन उड़ता हुआ अचानक से आ रहा है और जा करके इस बिल्डिंग से टकरा जाता है और यहाँ पे देख लो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आग पूरी आपको देखने को मिल रही है दोस्तों कि यहाँ पे फैली हुई है। इसको जोड़ करके देखा जा रहा है दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से जोड़ करके देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 11 सितंबर 2001 को अचानक से बोलते हैं ना आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है, प्लेन को हाईजैक किया जाता है और उसको ले जा करके एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पे भिड़ा दिया जाता है, जिसके अंदर बताया जाएगा तो लगभग 3,000 से ज्यादा लोग क्या हुए थे, मारे गए थे दोस्तों। उसी प्रकार का यहाँ पे हमला आपको भी देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे सब चीजें तो चल रही हैं। अभी रिसेंट में आपने देखा था पुतिन ने बोला कि मैं ट्रम्प से बात करने वाला हूं और बहुत जल्दी यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। पुतिन की तरफ से ये स्टेप उठाए गए थे। प्लस यहाँ पे ट्रम्प ने भी बोला था कि देखिए ये जो बाइडेन कर रहे हैं ये सब मूर्खतापूर्वक चीजें कर रहे हैं, ये इन्होंने अलाउ कर दिया यूक्रेन को कि तुम क्या करो, लॉन्ग रेंज वाले वेपन मारो रसिया के अंदर तक, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मतलब ट्रम्प और पुतिन ऐसा लग रहा है कि भाई साहब एक ही थ्रेड पे चल रहे हैं, दोनों ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये क्या हो जाए, युद्ध खत्म हो। लेकिन चाचा बाइडेन तो अपने माहौल में जी रहे हैं। चाचा बाइडेन बोल रहे हैं ऐसी की तैसी इनकी, मैं तो वर्ल्ड वॉर 3 करवाऊंगा, मैं थोड़ी ना ऐसे सस्ते में जाऊंगा। चाचा बाइडेन ये चाहते हैं कि भाई साहब मैं इतनी आग लगा दूं, इतने सारे कंट्रीज में आग लगा दूं, इतने इतने जगहों पे आग लगा दूं कि जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बन करके आए, शपथ ग्रहण करे, तो इधर का आग बुझाए तो इधर बड़ी हो जाए, इधर का बुझाए तो इतनी बड़ी, मतलब इतना आग फैला करके मैं जाना चाहता हूँ। ये सब चीजें तो चल रही थी। अब जेलेंस्की चाचा का अलग ही खौफ है। जेलेंस्की चाचा बोल रहे हैं देखिए, पुतिन तो बोलते हैं ना मूर्ख आदमी है, ये कैसे चैलेंज कर रहे हैं मिसाइल ड्यूल को। एक्चुअल में हुआ क्या था दोस्तों, चलिए मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में आपको कवर किया, तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ दोस्तों। पुतिन ने एक बार बोला कि देखिए जिस तरह से यहाँ पे हालात चल रहे हैं, यूक्रेन जो सोच रहा है ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पुतिन ने क्या बोला था कि चलिए एक कोई प्लेस इकट्ठा कर लिए। मतलब पुतिन ने बोला था देखिए क्यू पे क्या करने वाला हूं, मैं हमला करने वाला हूं, रसिया की तरफ से क्यू पे हमला होगा, तो तुम क्या कर लो, अपना जो बोलते हैं थार्ड डिफेंस सिस्टम है, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम, तुम उसको लगा करके रखो, लेकिन तुम हमारे ऑर्सनिक मिसाइल को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना MIRV टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी ऑर्सनिक मिसाइल है, इसका आपके पास बोलते हैं ना वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो तुम क्या कर सकते हो, हमारे मिसाइल्स को रोक पाओगे। तो ये सब बोलते हैं ना जो यहाँ पे बातें कही गई थी पुतिन के द्वारा, तो पुतिन को तो बातें पुतिन ने तो बोल दी, लेकिन मिर्ची किसको लगी थी, जेलेंस्की को। जेलेंस्की ने बोला था ये कौन सा तुम बोल रहे हो भाई साहब, तुम कहां से इधर जोड़ का उधर जोड़ रहे हो, है ना। तो ये जेलेंस्की के द्वारा बोला गया भैया तुम, पुतिन तो मूर्ख है, ये भाई साहब मिसाइल का ड्यूल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पुतिन ने एक्चुअली बोला था कि मैं जो मिसाइल मारूंगा तुम्हारा जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा करके रखे रहोगे कुछ काम नहीं करेगा, और मैं यूक्रेन के क्यू को क्या कर सकता हूँ, हिट कर सकता हूँ। तो बेसिकली पुतिन यहाँ पे मैसेज दे रहे थे कि भैया कि अगर मैं यूक्रेन को हिट कर सकता हूँ तो भाई बाकी जो आजू बाजू वाले उनको भी हिट कर सकता हूँ। मैसेज सीधा यूएस की तरफ सेंड किया गया था। ये सब चीजें दोस्तों चल रही थी साइड लाइन में। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन के द्वारा एकदम भयंकर हमला किया गया है दोस्तों, एकदम एक्सप्लोजिव से भरा हुआ। यहाँ पे 3 कामिकाजे ड्रोन यहाँ पे के द्वारा अटैक किया गया है रसिया की सिटी कजान पे दोस्तों। तो आपने पहले देखा होगा बेसिकली दोस्तों, जब बोलते हैं ना चाचा बाइडेन ने अलाउ कर दिया जेलेंस्की को, देखिए ये वाला एरिया जो देख रहे हो, चाचा बाइडेन ने बोला चले ठीक है, तुम लॉन्ग रेंज वाला वेपन्स क्या कर सकते हो, अब रसिया के अंदर चला सकते हो। तो जिसके बारे में बात आई दोस्तों, बहुत न्यूज में चल रहा था ATACMS लॉन्ग रेंज वाला वेपन, जिसका बताया जा रहा था कि ये 300 किलोमीटर का इसका रेंज है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेगा ये यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा रसिया के चला गया था, तो मतलब इतना एरिया को क्या कर रहा था यूक्रेन यहाँ पे कवर कर रहा था जहां पे हमले कर रहा था, लेकिन अब वो बढ़ गया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला एरिया और मास्को यहाँ पे है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मास्को यहाँ पे है। अब यूक्रेन के द्वारा जो हमला किया जा रहा है दोस्तों, यहां से नहीं सीधा आप यहाँ देख सकते हो, अब हमला यहां से सीधा यहां तक पहुंच गया है। मतलब चीजें क्या होती जा रही है, यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। ये बताया जा रहा है मास्को बोलते हैं ना 800 किलोमीटर की दूरी पर है कजान से यहाँ पे। अब जो हमला हुआ दोस्तों ये कजान सिटी पे यहाँ पे हुआ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि दोस्तों कि यहाँ पे बोलते हैं ना रशियन स्टेट न्यूज एजेंसीज में बोला कि देखिए जो हमारे बोलते हैं ना रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थे उस पे क्या हुए, हमले हुए हैं। और ये बोला गया कि ये देखिए मास्को से ये क्या है, बस लज 800 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। अब बताया गया जो जो अटैक किए गए ये 3 वेव्स में किए गए।
पहले बोला कि 740 AM को हुए, बाद में 920 AM को हुए, तो इसके बीच में बोलते हैं दरमियान में 3 बार क्या हुए यहाँ पे अटैक किए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो डैमेज यहाँ पे आप देख रहे हो, फुटेज में देख रहे हो, तो यहाँ पे ये डैमेज जो हुआ है, अटैक्स यहाँ पे किया गया बिल्डिंग के अंदर। और इसी टाइप के किसी बोलते हैं ना, किसी कामिकाजे ड्रोन का यहाँ पे क्या हुआ, उपयोग हुआ है दोस्तों। ये सब चीजें तो चल रही थी दोस्तों, और रशिया के द्वारा बोला गया देखिए भाई कोई कैजुअलिटीज तो नहीं हुई, कोई मरा वरा नहीं है। अब देखिए रशिया सिक्योरिटी सर्विसेज ने क्या बोला कि देखिए जो उन लोगों ने जो फुटेज रिलीज किया कि यहाँ पे देखिए किस तरह से एरियल थ्रेट हो रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स ऊपर बोलते हैं ना बार बार क्या किया जा रहा है, यूक्रेन की तरफ अटैक किया जा रहा है। अभी देखिए पूरा धुआं बन गया, वो बने मतलब फुटेज यहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखाई वो रशिया के द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई। अब ये यूक्रेन ने जो ये हमला किया है उसके पीछे क्या हुआ था दोस्तों, कि फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को रसिया ने यूक्रेन के ऊपर भयंकर हमला किया था। यहाँ पे रसिया के द्वारा दोस्तों 60 ड्रोन्स भेजे गए थे और 5 बैलिस्टिक मिसाइल मारी गई थी यूक्रेन की सिटीज पे। और उसे बोलते हैं रेसिडेंशियल एरियाज पे भी क्या हुआ था कुछ, क्योंकि यहाँ पे पुतिन के द्वारा मतलब रसिया के द्वारा हमला किया गया था। अब वहां पे रिटेलिएशन में यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ये सब चीजें तो चल रही है दोस्तों, लेकिन जो अब यहाँ पे जो मैप बन रहा है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब होगा क्या आगे चल। देखिए चाचा बाइडेन के पास बोलते हैं ना बहुत कम समय, समझिए यहाँ पे अब चाचा बाइडेन की कहानी एकदम खत्म होने वाली। 20 जनवरी को अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले, शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन पे ही बोला था कि भाई सब मैं क्या करूंगा, बेसिकली हमारा पहला मेरा पहला जैसे कुर्सी बैठूंगा तो मेरा पहला काम रहेगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है मैं इसको पहले खत्म करूंगा। उसके बाद मेरा फोकस कहां पे जाएगा, इजराइल में जाएगा। लेकिन चाचा बाइडेन ने क्या किया था, चीजें सब चेंज कर दी थी। चाचा बाइडेन ने बोला मैं इतना पैसा दे दूंगा कि यूक्रेन क्या करेगा, 1 साल तक लड़ेगा। लॉन्ग रेंज वाले वेपन्स अलाउ कर दिए थे। मतलब यहाँ पे सिचुएशन बोलते हैं ना एकदम खराब करने वाले का काम कौन कर रहे हैं, चाचा बाइडेन यहाँ पे कर रहे हैं। और ट्रम्प इस चीज को लेते हैं कि ट्रम्प बोलते हैं ना अलग वार में जा रहे हैं। ट्रम्प बोल रहे हैं मैं टैरिफ वॉर लड़ूंगा, मैं चाइना के ऊपर लगाऊंगा, इंडिया के ऊपर, ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर लगा दूंगा, मैक्सिको के ऊपर लगा दूंगा। कनाडा के तो हालत खराब कर दी इन्होंने। तो यहाँ पे देखा जाए ना दोनों की बोलते हैं ना जो पॉलिसीज है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो संभवतः यहाँ पे हो क्या सकता है, पुतिन ने बोला था कि देखिए हमारे ये मत समझिए कि हम बोलते हैं, पुतिन ने बोला कि देखिए हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं। अब ये मत समझो कि रसिया क्या कर रहा है, हार रहा है, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि भैया चलो अब पीस टॉक हो जाए, सीज फायर हो जाए। अब रसिया के द्वारा, रशियन मिलिट्री के द्वारा ये क्लेम किया गया था कि हम क्या कर रहे हैं, डेली 10 किलोमीटर यहाँ पे यूक्रेनियन टेरिटरी पे कब्जा करते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे कंटिन्यू और चलेगा तो एक तो समय आएगा, कितने दिन, 2.5 साल से ऊपर हो गया, और कुछ समय लगेगा लेकिन हम यूक्रेन पे पूरा कब्जा कर सकते हैं। मतलब रशिया की तरह ये बोला गया है कि आप ये मत समझ के चलो कि हम हार रहे हैं इसके लिए हम सीज फायर के लिए रेडी हो गए। लेकिन जो यहाँ पे अब ये जो हालात हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पे अटैक हुआ है, मतलब कजान तक पहुंच गए हैं ड्रोन्स। अब इसमें ये बोला समझ आकलन निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा कि नेक्स्ट व्हाट, अब पुतिन क्या करने वाला है। जैसे पुतिन ने तो धमकी दी थी भैया कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कई बार इन्होंने न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दे दी। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं जानते हैं, मतलब अब बेसिकली एक चीज है न्यूक्लियर वॉर में जल्दी अभी तक पुतिन जाएंगे नहीं, जिस तरह से हालात बनते हैं यहाँ पे। इन्होंने अपना S-500 का डिफेंस सिस्टम भी बताया कि देखिए कितना मजबूत है, मैं इससे ये करूंगा वो करूंगा। तो बेसिकली ये सब में ये देखा जाए ना दोस्तों, तो जेलेंस्की इस चक्कर में है ना कि बस किसी तरह से रसिया को बोलते हैं ना पीट दूं मैं, और इनको लग रहा है कि मैं युद्ध जीत रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि देखिए इन्होंने ये भी, इसने ये भी बोल दिया था कि जब तक मैं क्रीमिया को नहीं लूंगा तब तक ये युद्ध नहीं खत्म होगा। मतलब ये 2014 वाला मैटर भी अभी यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं साथ में। तो यहाँ पे जो हालात बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बोलते हैं ना थोड़ा सा गर्म रहेगा माहौल 20 जनवरी तक, और उसके बाद आपको बोलते हैं ना यहाँ पे सब शांति देखने को मिलेगी। सब सब अपने 20 जनवरी के बाद सब शांत हो जाएंगे, है ना चाचा। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ट्रम्प आएंगे, सब कहानी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।